अब जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो है, क्या अमीर और अमीर बनते हैं? सवाल है नहीं। क्यों नहीं बनते? देखो, ऐसा कौन सा अमीर है जो ये बताओ एक ही बार में, एक ही बोली में 1 मिलियन लगा के बिलियनर बन गया? या कोई अमीर ऐसा बताओ मुझे जो यूँ कहो कि और अमीर बनते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। अमीर अपनी आदतों से अमीर बनते हैं, अमीर अपनी मानसिकता से अमीर बनते हैं। और मानसिकता और आदतें इतनी धीमा होती है कि उसको हम यूँ नहीं कह सकते कि भाई फटाफट बन गया। मतलब कहने वाली बात क्या है? कहने वाली बात यह है कि अमीर बनते हैं अपनी आदतों से। क्यों? वे कभी भी अपने पैसे को खर्च नहीं करते, पैसे को इन्वेस्ट करते हैं स्ट्रेटेजिकली, हर बार अपने आप में परिवर्तन करते हैं। क्यों? वे देखते हैं, जानते हैं ये चीज़ कि प्रेजेंट में कैसे एक्ट करेंगे देन हमें मिलेगी मनी। जो अमीर है उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी सारी है। एक अमीर जब गरीब है तो कैसे अमीर बन जा रहा है वापस दोबारा? देखो, सीधी सी बात यह है, एक अमीर जब गरीब होता है, पहली बात तो कोई अमीर गरीब नहीं होना चाहता। पूछो क्यों? वैसे कहने को तो यूँ सुनने में आता है कि अमीर चाहता है कि वो सीखे, बहुत ज़्यादा कुछ सीखे, बट जब वो अमीर हो जाता है ना तो वो गरीबी से नहीं सीखना चाहता। क्यों? उसे पता है जब मैं गरीब हूँ तो मैं अमीर बना कैसे हूँ, औरों को नहीं पता। और कहते हैं टेक्निक से बना, इन चीज़ों से बना, फ्रॉडिंग करके बना। नहीं, अमीर ऐसे बनता है कि वो चीज़ों को दीर्घकालिक चलता है। दीर्घकालिक मतलब कोई इन्वेंटर है, इन्वेंट कर रहा है अपनी चीज़। तो ऐसे नहीं है कि एक दिन में इन्वेंट कर दिया, नहीं, समय लगा उसे इन्वेंट करने में, रिसोर्सेज इकट्ठे करने पड़े, कितनी उसे लापर छापर खानी पड़ी, देन वो अमीर बना। हमें सुनने में आता है जैसे कि भाई कोई एक अमीर व्यक्ति था, अमीर मानसिकता वाला था, उसको हमने किसी ऐसे शहर में छोड़ा बिल्कुल नंगा, और उससे वो अमीर बन गया। मैं बोलता हूँ हाँ, वो अमीर बन गया होगा बिकॉज अमीर मानसिकता थी, अमीर माइंडसेट था, रिच माइंडसेट था, और रिच टेक्निक्स होगी, इस पर स्ट्रेटेजीज वगैरह होगी, क्योंकि वो अमीर की लाइफ जी चुका है, अमीरी को मैनेजमेंट कर चुका है, व्यवस्थित कर चुका है मतलब रिच लाइफ को कैसे, लग्जरियस लाइफ को कैसे बनाए रखना है, उसको टेक्निक्स वगैरह पता होगी। बट मुझे एक चीज़ बताओ, जब वो तुमने उसे छोड़ा, क्या उसके पास लग्जरी थी जो उसे वो मैनेज करता? पहले होना भी तो जरूरी है। होने के लिए क्या उस पर अपॉर्चुनिटीज़ थी? क्योंकि जानने आने वाला कोई नहीं था, तो अपॉर्चुनिटी अवसर कोई मिलता नहीं। क्या उसे अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ी? हो सकता है। ये एक चीज़ बताओ मुझे कि जब वो व्यक्ति गया होगा, क्या उसको प्रॉब्लम्स नहीं आए होंगे, फेजेस नहीं आए होंगे? क्या हो सकता है वो हमारी तरह, गरीबों की तरह टूटा भी हो कभी कभार? हो सकता है। क्यों नहीं टूटा होगा भाई? हैं? हो सकता है कभी कभार अवसर ऐसे नहीं मिल रहा, और फिर वो सोचता होगा कैसे करके दिखाऊंगा मैं अमीर, कैसे बन के दिखाऊंगा वापस अमीर। ये भी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? तो यही चीज़ है, अमीर ऐसे बन जाता है कि वो जो टाइम और पीरियड उसका बीतता है ना, वो उसे अमीर बनाता है। पीरियड ऑफ टाइम। ये पीरियड ऑफ टाइम क्या है? पीरियड ऑफ टाइम का मतलब ये है, मान लो वो एक बहुत बड़ा अमीर आदमी था जो मैनेजमेंट करता था, अब उसे हमने ऐसे शहर में ला के छोड़ दिया, ऐसी सिटी या कंट्री में ला के छोड़ दिया जहाँ उसका ना तो कोई जानने पहचानने वाला, मतलब जीरो से स्टार्ट करने का हमने दे दिया कि अब तुम अमीर बन के दिखाओ। ठीक है, तुम्हारी जेब में 1 रुपया भी नहीं है। ठीक है, अब माना उसे नेगोशिएटिंग वगैरह की, इन सब चीज़ों की कला पहले ही आती थी, जो चीज़ें उसे सीखनी नहीं है। ठीक है, जो चीज़ उसे सीखनी नहीं है, जैसे नेगोशिएटिंग करना, बार्गेनिंग करना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, जब आप एक लैंग्वेज में कमांड पा लेते हैं तो क्या दूसरी लैंग्वेज में माइग्रेट होने में दिक्कत होती है? नहीं। ऐसे ही एक अमीर बन के होता है जब उसे टेक्निक्स, सबसे पहला ये गरीब क्यों रहता है, उस पर टेक्निक्स नहीं होती। तो क्या टेक्निक्स से अमीर होने भी मिलती है? नहीं। टेक्निक्स आपको सब्जी मंडी बेचते टाइम भी मिल जाएगी, अगर तुम में देखने की क्षमता है, कैपेबिलिटी है। यदि कैपेबिलिटी नहीं है तो बनाओ, एक एक चीज़ को बारीकी से देखो, जानो भाई क्या हो अगर मैं इस तरीके से ग्राहक को बोलूँ, क्या हो मैं इस तरीके से फेल होऊंगा, ग्राहक मेरे मुंह पर बक के जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये ग्राहक ज़रूरी है यही मुझे ज़िंदगी भर कोसेगा हैं? अगर यही कोसेगा तो क्या और भी इसको देख के कोसेगे? नहीं ना, कोई और तो ऐसा होगा जिसमें मेरी टेक्निक सप्लाई होगी, दैन मैं सीख के नेगोशिएटिंग। या ठीक है, हो सकता है अमीर बार्गेनिंग, ब्रोकरिंग चीज़ों को जानना सीखा होगा, ठीक है, बट ये दिस इज़ नॉट अ वे। क्यों नहीं है ये वे? मान लो
मैंने सोचा, मैं अपनी कंडीशन बताऊँ, जैसे मैंने सोचा कि भाई रिक्शा चलाता हूँ, रिक्शा से मेरे पे बतेरे अवसर है, हो सके तो सब्ज़ी बेच लूँगा, हो सके तो फल बेच लूँगा, हो सके तो क्या बोलते हैं उसमें उससे माल वाल ट्रांसपोर्ट करने लग जाऊँगा, हो सके तो कुछ भी, मतलब इतने सारे सर्कमस्टेंसेस बनाए। क्या ये यूनिवर्सल है रिक्शा? नहीं, बट इसकी प्रोसेक्ट अगर हो सकता कि मैं आज के ज़माने में नहीं हुआ होता जहाँ पर ट्रांसपोर्ट होता है, आज के ज़माने में नहीं हुआ करता जहाँ सब्ज़ी बेचना ही सबसे न्यूनतम काम है, ठीक है। जैसे मुझे फैसिलिटी मिल रही है, सब्ज़ी बेच सकता हूँ मैं बिन लाइसेंस के, ठीक है। ऐसे ही मान लो रुकावट होती है ऐसे ज़माने में कि सब्ज़ी नहीं बेच सकते बिन लाइसेंस के, फिर मैं क्या करता, कुछ और टेक्निक्स देखता, कोई और ऐसी प्रणाली देखता, और कोई ऐसी जानता सर्कमस्टेंसेस में, मतलब मेरे आसपास के वातावरण मेरा रूप बदल देगी। बट व्यक्ति एक ही हो, यही चीज़। अमीर दूसरी जगह गया तो एक चीज़ से तो बच गया कि बार्गेनिंग वगैरह, उसे नेगोशिएटिंग वगैरह, उसकी जो कलाएँ है वो उसे सीखनी नहीं पड़ेगी दोबारा, ठीक है। बट उसे उस सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पर अपनी प्रॉब्लम को एग्जीक्यूट करने वाले टर्म्स तो देखने पड़ेंगे। उसे ये तो देखना पड़ेगा, माना कि हर एक चीज़ से हम फ़ायदा उठा सकते हैं। मान लो कोई व्यक्ति इंसानों की पूप से खेत में पूप डाल के खेती उगा के पैसा कमा रहा है, ठीक है। अब मान के चलो किसी के पास खेत ही नहीं है, वो खेत और दूसरे के खेत में पूप डाल नहीं सकता इंसान की, पैसा कैसे कमाएगा? तो क्या भाई, हो सकता है केले बेच के, केले के चिक्कलों का जो दुनिया फेंक रही है उसका बड़ूदा बना के उसको बेच ले। क्या है ये? कला तो थी ना उस पर कि पहचानना, ख़राब चीज़ को भी कैसे परखा जाए, हीरे की जो अकल तो थी ना उसमें कि कोयले को भी कैसे हीरा बनाया जाए। बट सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से बदल गई ना, एक खेत में फल उगाना, एक केले के छिक्कल से पैसा कमाना। जैसे आज के टाइम पे मैंने सोचा कि भाई मैं केले के छिक्कलों को बारीक बारीक करके उसका वो बना के सस्ते में 10-5 रुपये 20 रुपये जो भी होगा अमेज़ोन पे डाल दूँगा, प्लेटफॉर्म है मेरे पे ऑनलाइन, मैं पैसा कमा लूँगा वहाँ से, कोई ना कोई तो खरीदेगा, ठीक है। इससे मैं पैसा कमा सकता हूँ। मान लो मैं पहले ज़माने में होता जब ऑनलाइन नहीं था, फिर मैं क्या करता? क्या मैं यही टेक्निक रखता? नहीं, मैं कुछ और रखता, कुछ और डिफरेंट। हो सकता था कि मैं कोई इस तरीके का प्रोडक्ट बनाऊँ, क्योंकि मुझे पता है कि भाई नहीं होगा, तो मैं क्या करता, भाई गमले खुद से बना के बेचता जगह जगह जाके। क्या होता था? रूप बदल गया बस समय और जगह के हिसाब से। यही चीज़ आपकी एक एंटरप्रेन्योर अमीर ऐसे बनता है, 3 चीज़ों से बनता है। एक अपनी कलाओं से, कला क्या है उसकी? भाई बार्गेनिंग, नेगोशिएटिंग, ठीक है। भाई चीज़ों को परखना, चीज़ों को जानना, कैसे समझना है, ठीक है। तो ये सारा उसका एक्सपीरियंस था, ठीक है भाई। पर जब हमने उसे किसी और जगह पे ला के पटक दिया, अब उसे ढूंढना है। ये प्रोसेस जो है हमेशा नई स्टार्ट होती है, जीरो से स्टार्ट होती है। एक प्रोसेस जो एक बार पा ली वो तो पा ली, उसमें तो अब तुम मास्टर हो चुके हो, कोई दिक्कत नहीं। पर एक दूसरी प्रोसेस जो है वो अपने आप में बार बार जीरो से प्रोसेस होती है। आपकी जगह बदलेगी, आपका टाइम बदलेगा, तो आपको जीरो से। जैसे टेक्नोलॉजी के अंदर आप कितने भी लेटेस्ट हो जाओ, नई टेक्नोलॉजी आती आपको फिर से अपडेट होना पड़ेगा। ये क्या है? आपका जीरो से वापस इन्फिनाइट का अप्रोच, मतलब कभी ना ख़त्म होने वाली चीज़, ये वाली चीज़। ऐसी हर सर्कमस्टेंस में हो गया, एक एंटरप्रेन्योर अमीर ऐसे बन जाता है क्योंकि उस पर अमीर माइंड सेट होता है। वो जानता है कैसे, वो हर बार पूछता है यदि मैं नहीं कर पा रहा, जैसे मेरे पिता ब्लिंकिट जेप्टो में मैं लाइसेंस नहीं अप्लाई कर पा रहा था बिकॉज माइनर हूँ, 17 ईयर्स का, ठीक है, फ़ोटो वगैरह का वो है, ठीक है। तो मेरा दिमाग जब डिप्रेस हुआ कि भाई क्या करूँ, इनकम का कोई सोर्स ही नहीं बन रहा, मेरे दिमाग ने कहा सब्जी बेच। फिर सब्जी से मन में आया यार रिक्शा कैसे खरीदूँ, क्योंकि रिक्शा के लिए पैसा लगता है, क्यों खरीदूँ, सबसे सस्ता खरीद लेता हूँ। ज़रूरी है हर चीज़ में बढ़िया चीज़ में माल मारना, है ना। देखो जो व्यक्ति वो सोचता है मैं हर बार बढ़िया ही खरीदूँ, सबसे पहले बढ़िया खरीद कर ही काम करूँगा, वो कभी काम नहीं करता। अगर काम करने के लिए आपको रेडी पे भी लगाना पड़ रहा है ना, तो लगाओ। जैसे मैंने सोचा भाई कि अगर रिक्शा खरीदने के लिए पैसे नहीं है तो पहले बाज़ार में चादर में ही पैसे सब्जी लगा के बेच लो, फिर रिक्शा खरीद लो। तो हर बार सोच बदल दिया, हर बार डिफरेंट टेक्निक्स आ रही है, हर बार डिफरेंट स्ट्रेटजीज अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो मैं पिज़्ज़ा का काम कर रहा हूँ, ये सब काम कर रहा हूँ, रिक्शा वगैरह चलाने के, यही मेरी लाइफ का पार्ट है ना? ये लाइफ का पार्ट है बस एक सीखने लायक के लिए। क्यों? ये जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ ये एक तरीके की मेरी इन्वेस्टमेंट है। ये ऐसे स्टॉक्स है जो अगर
फॉल्स होते हैं। फॉल्स का मतलब ये स्टॉक्स मान लो मुझे अमीर नहीं बनाते, पर इनमें से कोई एक तो होगा जो मुझे अमीर बना देगा। क्या ये मेरे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज एक्ट, कोई ना कोई ऐसा बिजनेस तो होगा जिसमें अमीर बन जाऊँगा। ये क्या है? एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अमीर अमीर ऐसे बनते हैं। क्या अमीर और अमीर बनते? नहीं बनते। अब मैं इसका क्वेश्चन का आंसर देता हूँ सिंपली। अब तक जो मैंने करा नॉर्मली एक्सप्लेन करा कि कोई दूसरी स्टेट में हो जाता है तो कैसे एक अमीर माइंडसेट वाला कैसे करता है। अमीर और अमीर बनते हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं बनते? हर कोई अमीर होता है। पहली बात तो मनी के स्टेजेस पर हम यूँ कह नहीं सकते कि कोई कितना अमीर है। इसको मैं गेम थ्योरी से समझ बताता हूँ। मैं एक गेम खेल रहा, क्या गेम खेल रहा था? मैं गेम खेल रहा कि भाई उसमें एक जानवर था, वो जानवर इंसानों के मीट को खाता था, इंसानों के मीट को खा के अपने आप को पावरफुल बनाता था, स्किल्स करता था। तो उसमें मैंने बतेरी चीज़ें सीखी। बतेरी चीज़ें क्या सीखी मैंने? भाई मैंने देखा वो इंसानों के मीट को खा रहा है, तो जब वो एक स्टेज में मीट को खा रहा है, एक एरिया में मीट को खा रहा है, तो जल्दी जल्दी खा पा रहा है क्योंकि छोटे छोटे इंसान है। हर एक इंसान से 7-7 मीट मिल रहा है, 7-7 मीट मिल रहा है। ठीक है, खा लिया। जब वो दूसरी स्टेज में गया, दूसरी स्टेज मतलब दूसरे एरिया में चला गया जहाँ अभी तक वो लेवल अप नहीं हुआ था, तो लेवल बहुत हाई रेस में जब हो रहा था तो टाइम भी बहुत लग रहा था, तो एक को खाने में बहुत दिक्कत हो रही थी और उससे फ़ायदा नहीं बन रहा था, मतलब टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा था। तो उससे बड़ी फिर मैंने क्या सीखा? मैंने सीखा पहले एक्यूमुलेट करो जिस स्टेज में हो। एक अमीर अमीर ऐसे नहीं बनता कि उस पर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। माना कि आंकड़ों के बेस पर, नंबर्स के बेस पर आप पे अपॉर्चुनिटी केवल एक है कि पैसा कमाना। आंकड़ों के बेस पर, नंबर्स के बेस पर हो सकता है अमीर व्यक्ति के हाथ में अपॉर्चुनिटीज़ बता रही हो कि खुशी भी अपनानी है, फैमिली को भी देखना है, टाइम भी कंज्यूम करना है। ठीक है, उससे और अमीर व्यक्ति के हाथ वो हुआ जिसके पास परिवार है, सब कुछ है, वो कुछ और इच्छा पे डिपेंड कर रहा है। कह रहा है कि मुझे भाई मैंने पैसा वैसा तो कर लिया, अब मुझे लग्जरीज खरीदनी है, मुझे कार खरीदनी है, वो खरीदनी है, संपन्नता। ठीक है, तो हर कोई कुछ और बियॉन्ड पाना चाहता है। बियॉन्ड पाना, ये बियॉन्ड पाना है क्या? अगर हम इस चीज़ को बियॉन्ड को समझे तो बियॉन्ड का मतलब तो ये है कि अमीर क्या और अमीर बनता है? नहीं, हर कोई अपने आप में अमीर है। क्या गरीब और गरीब बनता है? हर कोई अपने आप में गरीब है। क्यों? गरीब वो जिसकी इच्छा है अभी कुछ और करना है, यदि वो उसके पास नहीं है तो वो गरीब है उस चीज़ के लिए। अमीर वो जो जिसके पास कुछ तो है, जो जिसके पास नहीं था उसके बेस पर वो अमीर है। अमीर और गरीब की यही बाधा यहीं पे कंप्लीट हो जाती है कि आज के टाइम पे जब अमीर तोड़ते हैं तो अमीर तोड़ते हैं मतलब कि अमीर जिसके पास पैसा है और जिसके पास पैसा नहीं गरीब। अब ये अमीर और गरीब को हमने डायरेक्ट डिफाइन कैसे कर लिया? ऐसे कर लिया क्योंकि हमने पता चल गई कि पैसे से हर चीज़ पाई जा सकती है, पर रियलिटी में ऐसा नहीं है। एक अमीर व्यक्ति भी, सेलिब्रिटी भी गरीब है। वाई? उस पर खुशियाँ नहीं है, उसका व्यवहार ऐसा है तो फिर उस पर ज्ञान नहीं है, इंटेलिजेंस ही नहीं है। उसे पता चल गया एक वे है मनी पाने का, पर मनी ऑलमोस्ट हर एक चीज़ कवर आउट नहीं कर सकती। मनी उतनी ही चीज़ों को कवर आउट कर सकती है जितना स्टेट में दे रखा है, स्टेट ने परमिशंस दे रखी है। मनी कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकती है? आपको चीज़ें दे देगी, वस्तु दे देगी, बट अगर आपको एक पर्टिकुलर चीज़ ही चाहिए वो नहीं दे सकती है मनी। जैसे मान के चलो मुझे एक वही लड़की चाहिए, वो लड़की पैसों से पट ही नहीं रही, तो क्या होगा? क्या आप पैसे का इस्तेमाल करोगे फिर वहाँ पर? नहीं, फिर आप कोई और टेक्निक इस्तेमाल करोगे, और तरीका इस्तेमाल करोगे, और तरीके से उसे पटाओगे। तो ये क्या है? क्या आप उस लड़की को पाने के लिए आप अमीर हो या गरीब हो? एग्जैक्टली गरीब। तो क्या है? क्या अमीर और अमीर बनते हैं? अब इसी में अमीर और अमीर को बनते हुए कह सकता हूँ, क्या गरीब अमीर बनते हैं या बस अकल से, डिफरेंट स्ट्रेटजी से। ठीक है, और समय के साथ साथ एकदम में कोई नहीं बन सकता कि एक ही बार में जादू से चला या जादुई छड़ी उठाई और बन गया अमीर से अमीर। और नहीं, टाइम लगता है। ये टाइम क्यों लग रहा है? टाइम इसलिए लग रहा है कि अभी हम अपने आप को एक्यूमुलेट कर रहे हैं। एक्यूमुलेट का मतलब है जिस जगह हम खड़े हैं, जिस स्टेट में हम खड़े हैं, बेशक हमारे पास $1,00,000 की संपत्ति है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें $10,00,000 की बनानी है तो पहले $1,00,000 के बेस को पूरा मजबूत करना है। बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग हम तभी बना सकते हैं जब उससे पहली वाली बिल्डिंग मजबूत हो। अगर हमने ऐसा करा, मान लो पहली बिल्डिंग, पहले ग्राउंड फ्लोर बढ़िया बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एक नंबर जटिल बना दिया, एक्यूमुलेट कर दिया, अच्छे से अच्छा कंक्रीट लगा दिया, हमने उसके ऊपर एक मंजिल खड़ी कर दी,
फिर उस मंजिल को भी बहुत एक्यूमुलेट कर दिया, उसी में और बढ़िया सा लगा दिया, उसे भी एक्यूमुलेट कर दिया। तो जब हम दूसरी मंजिल खड़ी कर रहे हैं, दूसरी मंजिल में हमने एक्यूमुलेट करा ही नहीं, हम डायरेक्ट तीसरी मंजिल बना दी, तो क्या होगा, उस दूसरी के कारण वो तीसरी गिरेगी, वो तीसरी के कारण पहली और जीरो वाली ग्राउंड फ्लोर दोनों ढह जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? क्या नीचे वालों की गलती थी? पहली और जीरो ग्राउंड फ्लोर की गलती थी? नहीं, दूसरा फ्लोर जो था वो हमने कच्चा बना दिया था, पक्का नहीं बनाया था, एक्यूमुलेट नहीं करा था। यही चीज़ टाइम लगता है एक्यूमुलेशन में, टाइम लगता है इंटीग्रेट करने में, टाइम लगता है मजबूत करने में, टाइम लगता है बिल्ड करने में, टाइम लगता है लॉजिक को एक वे में चलाने के लिए। देन एक एंटरप्रेन्योर बनता है रिच, अमीर। हर चीज़ के लिए समय लगता है। क्यों? देखो, फ्लोर्स बदल रहे हैं, अगर दूसरे की जगह तीसरा कच्चा बना होता तो उसमें चौथा फ्लोर गिरता, जिसके कारण पहला दूसरा भी जाता। क्यों? फ्लोर्स बदल रहे, मतलब कि सीधी सी बात यह है कि स्टेजेस बदल सकती हैं। अमीर और अमीर, मान लो नीचे वाले जो ग्राउंड थे वो गरीब थे, ऊपर वाले अमीर थे, उससे और ऊपर वाले और अमीर थे। तो अगर एक अमीर सही नहीं है तो दूसरा अमीर कैसे बन जाएगा, वो खड़ा कैसे हो जाएगा? तो पिलर्स धीरे धीरे मजबूत होते हैं। ऐसा ही नहीं कि भाई पहले कच्चा मकान पूरा 34 मंजिल तक खड़ा कर दिया फिर पक्का कर दो उसे, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि अगर कच्चे पे ही वो है तो शुरुआत में ही ढल जाएगा, शुरुआत में गिर जाएगा। पक्का कर करके चलना है, इस पक्का स्टेप बाय स्टेप में ही ये लॉजिक कहलाता है, और ये लॉजिक में लगता है समय। पहले एक लगाओगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। क्या अमीर और अमीर, और बंद कैसे रहे? स्ट्रैटेजिस पे। स्ट्रैटेजिस क्या है? वो बिल्डिंग ब्लॉक जो उधर लग रहा है, क्या मजबूती है उस बिल्डिंग ब्लॉक में, वो उसकी स्ट्रैटेजी है। क्या उसकी अपॉर्चुनिटी जो पा रहा है, वो अपॉर्चुनिटी मतलब पैसा लगाना, लगा तो रहा है पर लगा क्या रहा है, वो बैकअप आइडिया, वो बिल्डिंग ब्लॉक ही उसे अमीर बनाता है। ठीक है, फिर आंसर आया, क्या अमीर और अमीर बनते हैं? नहीं। क्यों नहीं बनते? सिंपल सा आंसर है, अमीर अमीर इसलिए नहीं बनते क्योंकि हर कोई अमीर है। ऐसा नहीं है कि अमीर कुछ ही लोग हैं, नहीं, सब अमीर हैं। अमीर और अमीर इसलिए नहीं बनते क्योंकि किसी की इच्छा समाप्त नहीं होती, हर किसी की कुछ ना कुछ इच्छा होती है। जिसकी इच्छा समाप्त होगी वो धरती से पलायन करने की सोचता है। ठीक है, मतलब संपन्नता, और संपन्नता संतुष्टि में है अगर धरती में रहना तो। जब व्यक्ति में संतुष्टि होती है, देखो संपन्नता सब कुछ में नहीं, संतुष्टि में है। ठीक है, जब व्यक्ति में संतुष्टि होती है, जैसे लेट अस सपोज, मैं अपनी नहीं करूँगा अभी क्योंकि अभी जवानी की उम्र चल रही है, बट मैं कहूँ कि अगर मैं संतुष्ट हूँ, मुझे किसी चीज़ की इच्छा नहीं है, ठीक है, तो फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ धरती पर, मैं निकल क्यों नहीं रहा हूँ? देखो, जब किसी व्यक्ति की इच्छा नहीं होती ना रहने की, और वो निकलने की, वो उसका काम बनता अब निकलने का। जब कोई इच्छा नहीं रही, इच्छा मुक्त हो चुका व्यक्ति, मतलब संतुष्ट है, वो व्यक्ति फिर मरने की सोचता है। क्यों? उसके लायक कुछ करने लायक नहीं होता, फिर भी नहीं मरता। क्यों नहीं मरता? क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है उसकी कोई इच्छा बनेगी। बनेगी का मतलब ये है, हो सकता है आने वाले समय में उसका कर्तव्य कुछ हो करने लायक, जो इस धरती को चाहिए हो, इस इन्वायरमेंट को चाहिए हो। ऐसे कोई व्यक्ति मर नहीं सकता जब तक इस प्रकृति का काम करके नहीं जाए। वरना पैदा क्यों करा? इतने टाइम तक तुम पर संसाधन लगाया है, उस संसाधन का कर नहीं दोगे? बिन कर दिए भाग के जाओ, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ें, क्या अमीर और अमीर बनता है? नहीं, क्योंकि एब्सोल्युटली सारी ही अमीर है। ठीक है, अमीर और अमीर कैसे बनता है? एक अपने बिल्डिंग ब्लॉक्स के बेसिस पर। फ्लोर्स जो बदल रहे हैं 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, वो सिंपल सी बात यह है कि भाई साहब, सिंपल सी बात केवल ये है कि जो बिल्डिंग ब्लॉक्स बदल रहे, वो सिर्फ रूप बदल रहे। रूप मतलब जगह बदल दी, सर्कमस्टेंसेस बदल रहे, पर बदल रास्ता अमीर के पास वही है। स्टेजेस बदल रही है। कोई कितना अमीर है, किसी के पास $1 लाख की, किसी के पास $10 लाख की संपत्ति है। 10 लाख से वो 1 करोड़ बनाना चाहता है, और 1 लाख से 10 लाख बनाना चाहता है। बात वही है कि और अमीर बनना चाहता है, और इच्छा रखना चाहता है, और प्राप्त करना चाह रहा है, वो और उसका समाप्त नहीं हो रहा। तो ये तो, और हर बार हार्ड होगा, सीधी सी बात है। कोई चीज़ अगर नहीं बन पा रही सही से, नहीं कंज्यूम हो पा रही,
तो पहले एक्यूमुलेट करना पड़ेगा, तो एक्यूमुलेशन प्रोसेस चलानी पड़ेगी, देन वो अमीर बनेगा। और एक्यूमुलेशन के लिए क्या चाहिए? समय चाहिए, क्योंकि एक्यूमुलेशन मतलब कि कंपाउंडिंग कब होगी? टाइम के बेसिस पर होगी। पहला क्वेश्चन तो हट गया। अब आती है दूसरे क्वेश्चन की बात। दूसरा है गेम से रियल वर्ड्स लॉजिक कैसे निकाले? पिकअप करना मतलब जानना। देखो, एक गेम या कोई भी चीज़ हो, जैसे मैंने बताया कि भाई मैंने गेम से सीख ली, ये सारी चीज़ें सीख ली, क्या ये गेम मुझे सिखा रहा है? या पर गेम मेरे दिमाग में कई और प्रश्न भी छोड़ रहा है। वो क्या प्रश्न है भाई? वो प्रश्न ये भी छोड़ रहा है मेरे दिमाग में कि एक खेल में मैं समय कंज्यूम कर रहा हूँ, फिर भी मैं सही स्ट्रेटेजीज नहीं लगा पा रहा। क्यों? क्या उसके लिए फिर मेरे पे गेम में फॉल्ट है? नहीं, हो सकता है मैं गेम से नहीं समझ पा रहा, तो मैं रियल वर्ल्ड से समझ जाऊँ। जैसे कि मैं गेम में एक फार्म बना रहा, तो मैंने कल जैसे इन्वेस्ट करा उसमें टाइम, तो मैंने कल उसमें ज़्यादा कुछ नहीं बना पाया, मैं उसमें ग्राइंडिंग ही करे जा रहा, ग्राइंडिंग, और मैं आयरन भी नहीं खरीद वो पा पाया माइनक्राफ्ट में। ठीक है, गेम में मैंने कई चीज़ें देखी, जैसे कि भाई गेम में मैंने क्रिएटिव मोड, तो क्रिएटिव मोड मैंने जाना कि जो चीज़ हम पैसे से खरीद रहे हो, क्योंकि क्रिएटिव मोड में सब कुछ फ्री मिल जाता है, मतलब हम पे अपॉर्चुनिटीज़ है कि हम क्रिएटिव मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा लक, मैंने जाना गेम में स्ट्रगलिंग करना, टाइम स्पेंड कैसे होता है, अगर हम सही जगह इन्वेस्ट करें, सही टेक्निक्स पे इन्वेस्ट करें, सही टेक्निक्स को जाना। जैसे मैंने क्राफ्टिंग पे देखा, तो क्राफ्टिंग में मैंने देखा कि मुझे दे रखा है रेसिपी दे रखी है, तो रेसिपी क्या है? नॉलेज। वो नॉलेज अगर मैं पालूँ तो मैं कितनी जल्दी बिल्ड कर पा सकता हूँ है। यदि मैं वीडियोज़ देखूँ, ये सारी चीज़ें देखूँ, जानूँ, तो मैं कितनी जल्दी बिल्ड कर सकता हूँ। पर यदि नहीं तो फिर मेरे को टाइम लगेगा हर एक चीज़ को समझने में। जैसे कल से पर आज तक मैं कर रहा था है, तो आज मैंने कई चीज़ों को समझा कि भाई ये चीज़ें तो ये अपने आप समझी मैंने, बट क्या मैं इतना लॉन्ग टर्म दूंगा? नहीं है। फिर मैंने और चीज़ें सीखी भाई कि भाई कभी कभार हमें जो संपन्न है उनको हटाना पड़ता है गेम से, ताकि औरों का विकास हो सके। ये गेम मुझे कई सारी चीज़ें सिखा रहा है। क्यों? गेम एक काल्पनिक है। काल्पनिक क्यों है? जो मैं खेल खेल रहा हूँ क्या वो असली है? नहीं। क्या जो मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ क्या वो असली है? नहीं, मतलब सब कल्पना है। दिस इज़ योर सिमुलेशन। क्या सिमुलेशन आपको सिखा सकते हैं? या क्योंकि लॉजिक जो है वो सब में सेम है, सिर्फ रूप बदला हुआ है, जगह स्थान बदला हुआ है, वास्तविकता में प्रणाली सेम है, सब में एक ही प्रणाली चल रही है। अगर मैं उस प्रणाली को देख लूँ, मेरी दृष्टि है देखने की, मेरा आई रिकॉग्नाइजेशन है कि मैं उसको पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकूँ, तो वो पैटर्न क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट होगा। मैंने उसमें से निकाला है, एक अलग से हिस्सा निकाला है, कहीं और जाके उसको पजल डाल के जोड़ दिया है और नए तरह का डीएनए कॉम्बिनेशन बना दिया है। नई तरह की टेक्निक्स और स्ट्रेटेजीज कैसे मेक होती है ऐसे। फर्स्ट में हमने क्या जाना? हमने जाना हर कोई एक स्टेज इस पर है। क्या है? हर कोई एक स्टेज इस पर। वो स्टेज क्या है? उसकी एग्जैक्ट पोजीशन। फर्स्ट चीज़ एग्जैक्ट पोजीशन पे, हर कोई एक एग्जैक्ट पोजीशन पे, जैसे कि वो अमीर है या कोई भी चीज़ है, ठीक है। और दूसरी चीज़ हमने जानी कि गेम रियल वर्ल्ड काल्पनिक के क्या रहे, लॉजिक से फैक्ट क्या बना रहा है, उसका उसकी स्ट्रेटेजी बना रहा है एक, ठीक है। तो फर्स्ट चीज़ हो गई एग्जैक्ट पोजीशन, मतलब सर्कमस्टेंसेस। ये सर्कमस्टेंसेस क्या हो गए कि भाई हर कोई अपनी एक पोजीशन पे, हर एक कोई स्ट्रेटेजी पे है। ये स्ट्रेटेजी क्या हो गई कि भाई लॉजिक को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, कोई लॉजिक को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है। लॉजिक को एब्स्ट्रैक्ट मतलब कुछ नया बना रहा है या कुछ नए रूप में धारण करवा रहा है, ठीक है। ये जाना, देखो अब सारी चीज़ें मैचअप कर दी है। तो फर्स्ट ये जाना कि भाई एग्जैक्ट पोजीशन क्या है मेरी, है क्या? अगर मैं अमीर भी हूँ तो क्या मुझे मेरी और भी इच्छा है? या तो क्या मैं और इच्छा को पा सकता हूँ? मैं वो पालूँ तो क्या मैं और पालूँगा? क्या और पालूँगा? अनंत तक पालूँगा? नहीं, मतलब अमीर और अमीर नहीं बन सकता। दिस इज़ द कॉन्ट्राडिक्ट पैराडॉक्स। मैंने कहा था पैराडॉक्स मतलब माया है, जाल, वेब। दिस इज़ द एक्युमुलेशन। कैसे पाऊँगा? एक्युमुलेशन द्वारा। एक्युमुलेशन मतलब छोटी से छोटी चीज़ों को बारीकी से आइडेंटिफाई करके देन विल बी accumulated and then will be integrated and now we real analysis. The real analysis step by figure out and then the figure outing are events and will be calculated a certain statement. तो क्या मैं पाऊँगा? एक स्ट्रेटजी। कैसे? एक पोजीशन में आपकी डिपेंड करेगी स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी कैसे पाओगे? जब हम उसे बारीकी से देखेंगे, तो हम बारीकी से देखते टाइम पर हम उसमें ध्यान से देखेंगे क्या पैटर्न रिकॉग्नाइज हो रहा है। वो क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट। वो पैटर्न एक हिस्सा होगा, कोई भाग होगा, उस भाग को निकाल के किसी और डीएनए में इंस्टॉल कर दिया तो नए तरह का
लॉजिक बनेगा। वो लॉजिक क्या है? योर स्ट्रेटेजी। आपकी सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से, आपकी जगहों के हिसाब से, आपके स्थानों के हिसाब से बार बार आपकी नई नई स्ट्रेटेजी बनेगी, न्यू टू न्यू, न्यू टू न्यू, न्यू टू न्यू। एक अमीर ऐसे अमीर बनता है, हर बार अपने न्यू सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से न्यू स्ट्रेटेजीज बनाता है। ये न्यू स्ट्रेटेजीज क्या है? चीज़ों को देखकर, चीज़ों को वापस देखकर, समझकर, जो पढ़ा है, जो जाना है, जो समझा है, जो क्या देखा है, उन सब चीज़ों को दोबारा देख कर उसमें देखता है कि क्या छुपा था जो मैं पहले नहीं देख पाया था। देन न्यू स्ट्रेटेजीज बिल्ड करता है। न्यू स्ट्रेटेजीज क्या है? लॉजिक से एब्स्ट्रैक्ट। फर्स्ट चीज़ कंप्लीट। तीसरी चीज़, कस्टमर के माइंडसेट और अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल करें और कैसे प्रोडक्ट बनाएं। प्रोडक्ट क्या? जो दिखे, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, और जो दिखता है वो बिकता है, वही तो प्रोडक्ट है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। माइंडसेट, द कस्टमर माइंडसेट। व्हाट इज द कस्टमर माइंडसेट? द कस्टमर माइंडसेट विल बी हैंडल यू नेगोशिएटिंग एंड देन किसके अंदर कर रहे हैं हम? मार्केटिंग के अंदर, इनसाइड एंड मार्केट। या नेगोशिएट प्रणाली जब कोई एंटरप्रेन्योर करता है, तो एंटरप्रेन्योर किस में करता है? एक बनिया किस में करता है? व्यापार, सामान में व्यापार करता है, पर कहाँ करता है? मार्केट में करता है, बाजार में। बाजार में किसके साथ करता है? ग्राहक के साथ। ग्राहक कौन होता है? जो खरीदने वाला होता है। खरीदने वाला कौन? अन्य व्यक्ति। तो अन्य व्यक्ति क्या है? समाज का हिस्सा। क्या व्यापारी की समाज का हिस्सा है? या तो कस्टमर कौन है? कस्टमर माइंड से मतलब दूसरे व्यक्ति के दिमाग को समझकर हम ये जान ले उसे चाहिए क्या और उसे कैसे हम ये चीज़ प्रोवाइड कराएं। दिस इज योर प्रोडक्ट। कस्टमर के माइंडसेट और अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल करें। सेल करने का मतलब है हम उसको कैसे उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करें तो वो खरीदेगा। ये किससे मेक होगा? ये स्ट्रेटेजी से मेक होगा। या स्ट्रेटेजी कहाँ काम आएगी? स्ट्रेटेजी वहाँ काम आएगी जहाँ हम ये गणना करेंगे, ये कैलकुलेट करेंगे, या ये जो उसे ख़रीदना है, ये जो उसे परचेज़ करना है, ये जो उसे परचेज़ करना है वो ऐसा क्या देख के परचेज़ करेगा। तो जो क्या देखने के बाद आएगा कि भाई ऐसा क्या बनाऊँ, क्या आइडिया है, क्या मेक करूँ, क्या एब्स्ट्रैक्ट करूँ, ऐसी चीज़ जो उसके पास नहीं है वो उसको प्रोवाइड कराऊँ। डेट मीन मैं कहना चाहता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ कि कैसे सेल करने को मैं क्या कहना चाहता हूँ, स्ट्रैटेजी कैसे बिल्ड करूँगा। मैं जानूँगा, मैं पहचानूँगा कि उसे चाहिए क्या। उसे चाहिए भाई कि मुझे इस तरीके की कोई आइटम चाहिए। आइटम मतलब लेट अस सपोज मुझे अपने बालों को सुंदर बनाए रखना है। तो मैंने सोचा यार मेरे पे तो रिक्वायरमेंट है नहीं, मेरे पे तो जगह के हिसाब से के हिसाब से वो है नहीं, तो मैं क्या करूँ? उस चीज़ को कैसे फुलफ़िल करूँ उसकी चीज़ को। मान लो मेरे पास शैम्पू बनाने लायक सामान नहीं है जो उसके बालों को क्लीन करे। मैं एक ऐसे जगह पे हूँ जहाँ ये चीज़ नहीं है, तो मैं क्या करूँगा? मैं सोचूंगा, मैं नई स्ट्रेटेजीज बिल्ड करूँगा। न्यू स्ट्रेटेजी, न्यू सर्कमस्टेंस, न्यू लॉजिक को। मुझे पता है लॉजिक हर जगह है, सब जगह समान लॉजिक है। तो मैं अपनी स्टेट में, अपने ही सर्कमस्टेंस में फाइंड करूँगा। देन मैं जानूँगा कि चाहिए क्या। पहले तो मैंने जानने के लिए क्या इस्तेमाल करा? नेगोशिएटिंग। मैंने कस्टमर के माइंड को पढ़ा, वो चाहता क्या है, देखना क्या चाहता है, पहले ये तो जान लूँ उसे प्रोडक्ट क्या चाहिए, तभी तो सेल कर पाऊँगा। मैंने कहा कि कस्टमर को माइंडसेट और अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल करें। प्रोडक्ट कब सेल होएगा? जो दिखेगा वो बिकेगा। दिखने का मतलब क्या है? जो पसंद आएगा तब बिकेगा ना। तो पसंद कब आएगा? जब उसकी इच्छा होगी। उसकी इच्छा कैसे जानूँगा? ये है नेगोशिएटिंग। मतलब उससे वार्तालाप करूँगा, उससे कम्युनिकेट करूँगा। ये क्या है? नेगोशिएटिंग। कि मैं उसे नेगोशिएट कर रहा हूँ, भाई तुम्हें चाहिए क्या, तभी तो मैं तुम्हें दूंगा। दूसरी चीज़ आती है मार्केटिंग। मार्केटिंग मतलब कि स्टेट, किस स्टेट पर मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे पहली चीज़ तो ये आ जाती है। थर्ड चीज़, एक एंटरप्रेन्योर किस चीज़ से करता है? नेगोशिएटिंग एंड मार्केटिंग। ये नेगोशिएटिंग और मार्केटिंग क्या है? कम्युनिकेशन। ठीक है, वो स्किल्स सीखता है। नेगोशिएटिंग क्या है? एक स्किल्स, ठीक है, एक्सपीरियंस जो उसको हुआ है। और मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग है उसकी एक्वायर्ड स्टेट। एक्वायर्ड स्टेट मतलब कि जिसमें उसने वो करा है, रूल आउट, या जिसमें उसने कदम रखा है, वो स्टेट उसकी, इंस्टीट्यूशन उसका क्या है, वो सर्कमस्टेंस क्या है उसका, जिसको उसने एक्वायर्ड करा है, वो मार्केटिंग। मार्केटिंग के हिसाब से सब चीज़ें बदलेगी। देखो, कोई प्रोडक्ट कैसे सेल करे, तो कैसे पहले हमें जानना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या चाहिए? कम्युनिकेशन।
वार्तालाप। जब हम उससे वार्तालाप करेंगे, हम उसके बारे में जानेंगे, तो ये प्रोसेस अपने आप में नेगोशिएटिंग है, जो कि स्किल्स द्वारा आता है। स्किल्स कैसे? एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस कब आएगा? जब आप उसके छोटी से छोटी बारीकी पे ध्यान देंगे, करीब से चीज़ को जानेंगे, और जब लंबे समय से जानते आ जाएगा तो आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा। डेट मीन, कहने वाली बात सिंपल सी है, नेगोशिएटिंग इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग योर स्किल, एंड दैट इज़ द स्किल। व्हाट इज़ द स्किल? व्हाट इज़ द स्किल? एंड व्हाट इज़ द स्किल दैट? क्या है स्किल? हाउ टू आइडेंटिफाई अ थिंग, how to identify a thing of a customer you will desire and you will be fulfilled, then whose desire, मतलब does desire, उसकी डिज़ायर को जब आप फुलफिल करोगे तो जो उसे चाहिए था, वॉन्ट थी उसकी, उस चीज़ को आइडेंटिफाई, देन वाई, हाउ, कैसे? बाय कम्युनिकेशन या बाय एनी अदर लिंकेशन, या जो भी वे है, उस वे को, उस कम्युनिकेशन को, उस समझने को, उस स्टाइल को और उस स्किल को आपका नेगोशिएटिंग कहते हैं। ठीक है? कैसे आपने अपनी बातों में जाना, कैसे प्रोडक्ट बनाए, अब ये आती है फिर, और कैसे प्रोडक्ट बनाए। तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा? प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा मार्केटिंग, जगह के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से मार्केट प्रोडक्ट बनेगा। किसी को बाल साफ़ करने हैं, बाल अच्छे रखने हैं, तो शैम्पू नहीं दोगे, क्योंकि शैम्पू है ही नहीं, शैम्पू अभी तक बना ही नहीं, मान लो आदम ज़माने में, तो क्या दोगे? शैम्पू की जगह कोई ना कोई तेल। आपको पता है ये तेल ऐसे काम कर सकता है, अगर इसकी चंपी करे, तो आपने उसको प्रक्रिया दी, क्या दी? पहले जाना उसके बालों में डेंडर हो रहे, तो आपने कहा यार आज के टाइम पे तो कोई शैम्पू है ही नहीं, ठीक है, आपने कहा सरसों का तेल, पर सरसों का तेल डायरेक्ट काम करेगा नहीं, क्योंकि आपने जान लिया कि भाई सरसों का तेल ऐसे काम नहीं करेगा। आपने जाना, बारीकी से देखा, समय बिताया, चेक करा प्रोडक्ट को, तो आपने देखा सरसों का तेल लगाने के बाद पहले आपने तिल का तेल लगाया, नहीं काम करा, फिर तिल का तेल लगाया धूप में बैठे बैठे, नहीं काम करा, अलग अलग जगह पे इन्वायरमेंट काम करा, नहीं करा, तो आपने फिर क्या करा? बारीकी से, ये है इंजीनियरिंग। फिर आपने सरसों का तेल लगाया, तेल ही बदल दिया, सोचा कि तेल ही बदलता हो, चलो तेल बदला, नहीं काम करा, फिर आप धूप में बैठे, तो धीरे 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 लॉन्ग टर्म में आपका काम कर गया, आपका काम करा, जो दिखा वो बिका, जो काम करा उसी के बदले बदले। तो ये कैसे आया? धीरे धीरे आप रिजेक्ट हुए, पर आपके एक प्रोडक्ट ने, और मान लो वो एक ही प्रोडक्ट पूरा गांव आके आप ही से खरीदा है, क्योंकि और को किसी को पता ही नहीं है कि क्या है, लूप होल है एक तरीके का। क्या थी? मार्केट के हिसाब से अपने आप को बदल लेना। कोई अमीर अमीर कैसे बन जाता है? स्टेट चेंज होगी, तो स्टेट का मतलब क्या है? मार्केट चेंज होगी। या फर्स्ट चीज़ सर्कमस्टेंसेस में क्या हो रही थी एग्जैक्ट पोजीशन में, भाई कोई जगह जब दूसरी जगह पर हमने एंटरप्रेन्योर को डाल दिया, स्किल्स तो है, नेगोशिएटिंग है, क्योंकि लर्निंग पे समय से सीखता है, पर प्रोडक्ट कैसे बनाया? मार्केट चेंज हो रही है बार बार, व्हाट इज चेंज इज मार्केट चेंज हो रही है बार बार, तो मार्केट के हिसाब से नई नई स्ट्रेटेजी बिल्ड हो रही है, न्यू सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पर ही न्यू स्ट्रेटेजीज बिल्ड होती है। एक एंटरप्रेन्योर ये करता है। देखो पहली बात तो मैं बताऊँ, एंटरप्रेन्योर एक गैम्बलर कहलाता है। गैम्बलर कौन होता है? गैम्बलिंग पे जो खेलता है। गेमलिंग क्या है? कल्पनाओं पे। कल्पनाएं क्या है? गैम्बलिंग क्या है? द स्ट्रेटेजिकल एक्ट एट लॉन्ग टर्म एंड देन गेट अवे अमेजिंग रिटर्न्स। अमेजिंग रिटर्न्स क्या है? अमेजिंग आइडिया। अमेजिंग आइडिया क्या है? अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। अमेजिंग अपॉर्चुनिटी क्या है? जो भी चीज़ हमें चाहिए, वांट या डिज़ायर, वो अमेजिंग। रिटर्न्स जो हमें चाहिए, अपॉर्चुनिटीज जो हमें चाहिए, आइडियाज़ जो हमें चाहिए। लॉन्ग टर्म और स्ट्रेटेजिकल एक्ट का है। स्ट्रेटेजिकल एक्ट मतलब बारीकी से देखना कि स्ट्रेटेजी क्या है, और एक्ट क्या है? उसे करना, उस पर कितनी बार तुमने अटैम्प्ट करा है, ये चीज़ आपकी वो होती है। इंजीनियरिंग सीखी इस पर नहीं जाती कि आपका इंटेलिजेंट ब्रेन कितना है, इंजीनियरिंग इस पर नहीं सीखी जाती आपका डिसिप्लिन कितना है, इंजीनियरिंग सीखी जाती है आपने उस चीज़ को कितनी बार अटैम्प्ट करा है। आपने 10 मुक्के सीख लिए अलग अलग तरीके से, वो फ़ायदे की नहीं है, आपने एक ही मुक्के को कितनी बार अटैम्प्ट करा है, ये चीज़ निर्भर करती है। ब्रूस ली का वो है सॉल्यूशन। देखो जो चीज़ इस लॉजिक है वो लॉजिक कहीं भी लगा दो, बात एक ही आएगी घूम घुमा के, कि प्रोडक्ट बनाए और प्रोडक्ट सेल कैसे करें। तो बनाने के लिए तो मार्केट देखना पड़ेगी, मार्केट को कैसे चाहिए और कैसे इसको प्राप्त कराएंगे। मार्केट में देखोगे भाई, जैसे मैंने कहा भाई केले के चिक्कल में बरूदा बना वो उसका वो बनाकर खाद बनाकर मैनर बना के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बेच सकता हूँ, बिकॉज मेरे पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की सुविधा है आज के ज़माने में। पर अगर मैं पिछले ज़माने में होता तो क्या मैं यही सोच रखता? नहीं,
मैं फिर उनको गमले में डाल के गमले को बना के नए विकसित रूप में जाके बेचता, गमला ही बेचता, ना कि खाद, क्योंकि मुझे पता थी खाद कोई नहीं खरीदने का। तो मार्केट के हिसाब से मैंने अपने आप को बदला, जगह स्थान के हिसाब से मैंने बदला। यही चीज़ 0 to 1 हमेशा मार्केट होती है। नेगोशिएटिंग अगर एक बार आपकी बन गई, फिर आपको नहीं ज़रूरी है कि आप बोलोगे। अगर आपको एक बार बातचीत करनी आ गया, आपको जानना आ गया, जैसे होता है ना एक कॉन्फिडेंस। मेरे को जब कॉन्फिडेंस आया था, मेरा 9th क्लास के जो टीचर थे साइंस वाले, वो हमेशा टॉपर्स को ध्यान देते थे। 10th में जैसे टीचर बदले तो मेरे अंदर एक अलग ही आज़ाद परिंदा होता। उस परिंदे ने इतना वो कर लिया कि मुझे टॉपर बना दिया। मात्र 4 महीनों में टॉपर कैसे बना दिया, मैंने अपनी बातों का एक्सप्रेस करने लग गया। मुझसे एक बार पूछा लाइट कैसे रिफ्लेक्ट करती है। अब मैं आया था 9th क्लास में, वो 10th क्लास में आया। अब मैं था हरामी। मैंने बताया जब छोटे छोटे पार्टिकल्स में लाइट रेज आ रही है, मेरा टीचर देख कर यूँ कह रहा, यूँ तो साला ग्रेजुएशन लेवल बता रहा है। हाँ, मैंने कहा छोटे छोटे पार्टिकल से जा रही है तो लाइट कैसे अट्रैक्ट होकर वैसे आएगी। सर जी ने कहा बात तो सही है, पर ज़्यादा एक्सप्लेन समझ कर उतना ही बोलेगा जितना बोलना है। बट कॉन्फिडेंस आ गया था। तो ये कॉन्फिडेंस कैसा आया, सर्कमस्टेंसेस चेंज हो रहे हैं। क्या ये कॉन्फिडेंस क्या था, जो ये कॉन्फिडेंस आया, ये कॉन्फिडेंस क्या थी, नेगोशिएटिंग, ये स्किल थी मेरे अंदर जो आ गई। और जब ये स्किल आ गई तो मैं बोलना अच्छा सीख गया। जब मैं कॉन्फिडेंट बोलना सीख गया तो क्या मुझे अब ये मेरे को कभी शर्म आएगी दोबारा? हो सकता है एक सर्कमस्टेंस में आए। जैसे कि मान के चलो मैं जब कंप्यूटर साइंस में का एडमिशन कराने गया, वही स्कॉलरशिप वाला, स्कॉलरशिप के नाम पे बस वो पागल बनाने वाले नेगोशिएटिंग स्किल्स थी, एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट भी आपकी एक कल्पनाएँ कहलाती है। क्या है एडवर्टाइजमेंट? एडवर्टाइजमेंट कुछ नहीं है, मार्केटिंग का ही एक रूप है, नेगोशिएट करना, जहाँ हम एक रूप से दूसरे रूप में नेगोशिएट करते हैं आपको। ठीक है, जैसे मान के चलो कोई व्यक्ति आपसे ब्रोकरिंग कर रहा है, वो आपको क्या कहता है, नेगोशिएट कर रहा है। वही चीज़ आपको पत्र दिखा के बार बार आपके दिमाग में रिकॉलिंग करा रहा है, क्या कर रहा है, एक नेगोशिएटिंग की प्रोसेस को अलग तरीके से। अब वो बोल नहीं रहा, बल्कि पोस्टर दिखा रहा है, दिखा के आपको मैनिपुलेट कर रहा है। क्या है, नेगोशिएटिंग। दिस इज़ द प्रोसेस। ठीक है, मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग मतलब अपना प्रचार करना। मार्केटिंग मतलब कि वो जब चीज़ अपने दिखा रहा है तो कुछ ना कुछ अपने सर्कमस्टेंस, अपने लिए ही कुछ बेच रहा होगा, जो उसे बेचना है। वो जो बेच रहा है वो अपने अनुसार बेच रहा है, ये मार्केटिंग है। ठीक है, मार्केटिंग स्टेट है और नेगोशिएटिंग क्या है, उस स्टेट में कैसे उसे एक्वायर करना है, वो स्किल। जैसे लेटर सपोज, इसको बहुत आसानी से हम ऐसे समझ सकते हैं। देखो हकीकत में क्या है, जब हम बात करते हैं पुरुष और नारी की, ठीक है, पुरुष और नारी तत्व की, तो पुरुष तत्व और नारी तत्व का मतलब, नारी तत्व वो जो आकर्षित कर रहा है और पुरुष तत्व वो जो आकर्षित हो रहा है। ठीक है, जैसे ग्रे चंद्र धरती के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो चंद्र क्या हो गया, पुरुष तत्व, और धरती क्या होगी, नारी तत्व। ऐसे ही कोई मर्द औरत के पीछे घूमता है, ये क्या है, पुरुष और नारी तत्व। वास्तविकता में तत्व 4 है इस ब्रह्मांड में, और इससे ज़्यादा 11 तत्व है, टोटल 11 तत्व है। वैसे 4 तत्व हैं इस ब्रह्मांड में जो काम करते हैं, और 2 तत्व है पुरुष और नारी तत्व। ठीक है, इस ब्रह्मांड में 4 तत्व और इस ब्रह्मांड से परे टोटल 11 तत्व है। ठीक है, समय आने को बताऊँगा। 4 तत्व जो है, 4 तत्व में से एक तो हो गया पुरुष तत्व, एक नारी तत्व। पुरुष तत्व मतलब जो आकर्षित हो रहा है, और नारी तत्व वो जो आकर्षित कर रहा है या जो घुमा रहा है अपने इर्द गिर्द। ठीक है, जो रेवोल्यूशन करवा रहा है अपने इर्द गिर्द, जैसे सूर्य धरती को इर्द गिर्द घुमा रहा है, तो सूर्य क्या हो गया, एक तरीके से नारी तत्व जो अपने इर्द गिर्द घुमा रहा है। और पुरुष क्या हो गया, ये बदलते हैं रूपों से। तीसरी चीज़ होगी मोह, जो चीज़ प्राप्त करा रही है, जैसे गैम्बलिंग क्या कर रही है, पैसा प्राप्त करा रही है। पैसा किसे कर रही है, आकर्षित, हमें आकर्षित कर रही है। कोई लड़की हमें आकर्षित कर रही है, बट वो जो टेक्निक्स है, जो हम रूप धारण कर रहे हैं, जैसे मैन वाली पर्सनैलिटी, वो हमें लड़की प्राप्त करा रही है। तीसरा तत्व यही हो गया। तीसरा तत्व वो हो गया जैसे माया कौन, जो आकर्षित करती है अपनी तरफ, जो अपनी तरफ दिखाती है, जो अपने अंदर बांधे रखती है, जो अपने अंदर एक तंत्र के अंदर हमें फंसाए रखती है, वह क्या हो गई, नारी तत्व। और मोह क्या है, उसे पाने का रास्ता, जैसे लालच। जब लालच नहीं होगा तो आप पैसे के पीछे नहीं पड़ोगे, पर जब लालच होगा तभी आप पैसे को पा सकते हो। लालच होना जरूरी है, पर अत्यधिक नहीं।
मोह का मतलब भी यही है। मोह का मतलब है आप तो मानवीय कारक होगे तभी आप मानवीय चीज़ों को पा सकते हो, जैसे सोने को, पैसे को, ये सब चीज़ों को। यदि आप पे लालच ही नहीं है तो आप पैसे के पीछे काम क्यों करोगे? ठीक है, आप समाज में काम क्यों करोगे जब तक आपकी कोई इच्छा ही नहीं है? वो इच्छा क्या है? आपको पाना, ठीक है, और उस इच्छा को कैसे पाए? वो वे मोह है, मोह माया। तो मोह माया क्यों? माया वो जैसे नाम मान, मान मतलब सम्मान, इज्जत, सोन सोन वो इज्जत, लग्जरीज, ये सारी चीज़ होगी। पर नाम क्या है? व्यक्ति, व्यक्ति तो पाएगा इन सबको, मैं नहीं तो पाएगा, एक आदमी तो पाएगा। ऐसी काम वासना, तो वासना मतलब कि सेक्स, पर काम क्या है? जो हमारे अंदर हार्मोन्स वो हो रहे हैं, हमारी इंद्रियां वो कर रही है, अगर काम नहीं होएगा तो वासना कैसे आएगी? ये सारी चीज़ें क्या है? वे है, स्टेटमेंट है। मोह माया, नाम मान, और क्या बोलते, काम वासना क्या है अपने आप में? आगे वाला शब्द मोह है, पाने का रास्ता, और पीछे वाला जो हम पा रहे हैं। यहाँ हम यही समझते हैं मार्केटिंग और इन्वेस्टमेंट नेगोशिएटिंग में, कि मार्केटिंग अपने आप में स्टेट है, नेगोशिएटिंग वो स्किल्स है। तो रियलिटी में नेगोशिएटिंग और मार्केटिंग क्या है? मोह माया, कुछ नहीं है। मोह माया, मोह माया मतलब जगहों के हिसाब से बदलेगा, ठीक है। दोनों कैसा तत्व है? दोनों तत्व है, एक तो नाड़ी तत्व है माया, और दूसरा कौन सा तत्व है? दूसरा तत्व है विधि, वे प्रक्रिया, विधि, विधि और नियति, इन दोनों का नाम है विधि नियति। विधि और नियति, विधि और नियति, ठीक है। विधि नियति मतलब मोह माया, ये चीज़ें, दो तत्व तो ये हो गए हैं। स्ट्रेटेजी क्या होगी? नीति, नीति मतलब कि नियम, पुरुष तत्व, पुरुष तत्व, ठीक है, पुरुष तत्व हो गया। और चौथा कौन सा हो गया? तंत्र, स्टेट, अपने आप में एक तत्व है। ये तो हो गए 4 तत्व, ठीक है, जो मैंने बताया था। इस ब्रह्मांड में 4 तत्व चलते हैं, वैसे 11 तत्व हैं जो इस ब्रह्मांड से परे चलते हैं। वो अभी हमारे काम के नहीं है, क्योंकि वो इस ब्रह्मांड को अनस्टेबल करेंगे। ब्रह्मांड क्या है? जितनी हमारी दृष्टि जा सकती है, जितनी मानव की दृष्टि जा सकती है, जितने भगवानों की दृष्टि जा सकती है, हर एक कण की जितनी दृष्टि जा सकती है उतना, और मेरी दृष्टि उससे परे है। मैंने कहा ना, मैं नेचर के ऊपर भी बता देता हूँ, नेचर के नीचे भी बता देता हूँ, और नेचर के ऊपर जो दिखता है होगा, नेचर पे जो दिखता नहीं है, और जो नीचे जो दिख भी नहीं सकता वो भी, ठीक है। ये हो गए 4, वैसे 11 तत्व है। तंत्र मतलब कोई भी स्टेट, इंस्टीट्यूशन, जैसे धरती होगी अपने आप में एक तंत्र है, ठीक है। पूरा सोलार सिस्टम अपने आप में एक तंत्र है, सिस्टम, ठीक है। सिस्टम का कोई वो नहीं है, बट ये एक तत्व है, ना तो वो पुरुष है ना नारी है, सिस्टम, ठीक है। नीति, नीति मतलब क्या? जो उसमें चल रहा है, जो फंक्शंस उसमें चल रहे हैं वो क्या है? पुरुष तत्व, ठीक है। और जो उन्हें चला रहा है अपनी तरफ, जो फंक्शन को ऑपरेट करा रहा है, वो सिस्टम, वो उसके अंदर जो प्रक्रिया चल रही है, वो कंपोनेंट क्या है? माया, मतलब नियति। और जो नियति द्वारा वो करंट या फ्लो हो रहा है, वो आपस में कनेक्टिवनेस बनी रही है, वो क्या है? कि फंक्शन कब कैसे प्राप्त कर रहा है कंपोनेंट को, एक कंपोनेंट से दूसरा कंपोनेंट तक करंट कैसे पहुंच रहा है, वो पहुंचने वाला वे क्या है? विधि, ठीक है। बता दे, सुपर वो कंप्यूटर के अंदर जैसे होता नहीं, एक कंपोनेंट ये रहा, दूसरा कंपोनेंट ये रहा, एक कंपोनेंट ये रहा, एक कंपोनेंट ये रहा, दूसरा कंपोनेंट ये रहा, इधर से इधर करंट पहुंचना है, ये पूरा अपने आप में क्या है? सिस्टम, ठीक है। इधर से इधर तक कंपोनेंट करंट पहुंचना है, तो डेट मीन ये करंट क्या? नीति, पुरुष तत्व, कि इससे इधर तक पहुंचना है, ठीक है। ये कंपोनेंट्स अपने आप में क्या है? माया, और ये पहुंचने का रास्ता क्या है? विधि, प्रक्रिया उसकी। हो सकता है वो विधि अलग तरीके से काम करे, पहुंचना है यूँ है, पर रास्ता क्या है? यूँ करके यूँ करके यूँ करके फिर यूँ पहुंचना, तो क्या है? अलग अलग विधियाँ हो सकती हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ भी खत्म हो गई। चौथी चीज़ की बात आती है। चौथी चीज़, जैसे इन्वेस्टमेंट, अपॉर्चुनिटीज़ और सर्कमस्टेंस बेसिस होते हैं, या यूनिवर्सल टेक्निक्स है, बाय 4। देखो मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट होगी, अपॉर्चुनिटीज़ होगी,
इस सर्कमस्टेंस के बेसिस पर होती है या यूनिवर्सल टेक्निक्स होती है। देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ, जो मैंने अभी बात कही थी ना, इन्वेस्टमेंट और अपॉर्चुनिटीज़, आपकी स्टेट के हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट चेंज होगी, आपकी स्टेट के हिसाब से आपकी अपॉर्चुनिटीज़ चेंज होगी। बट सिर्फ ये आंकड़ों में चेंज होगी। आपने 10 लाख कमा लिया तो 1 करोड़ कमाने के लिए आपको पोटेंशियल देना पड़ेगा, लार्ज अमाउंट ऑफ पोटेंशियल। आप 10 लाख से 1 करोड़ आसानी से नहीं बना सकते, बेशक आपके पास अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हो, आपको एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया चाहिए होगा। कोई जो गरीब है जिसके पास 10 लाख रुपए भी नहीं है, वो भी आपसे 1 करोड़ बना सकता है अगर उसके पास वो आइडिया है। मतलब हर स्टेज पे नए आइडिया बनेंगे, हर स्टेज पे एक आइडिया एक चीज़ से ऊपर बनेगा। ये 4 बेसिक टेक्निक्स ऊपर है। ये 4 बेसिक टेक्निक उसी चीज़ को डिनोटेट करती है कि मान लो मैं एक रिक्शा चला रहा हूँ, तो अभी मेरे पर रास्ता है, रिक्शा चला के मैं अपॉर्चुनिटीज़ गेन कर सकता हूँ। अगर नहीं होता तो फिर मैं क्या करता? तो यहाँ पे 4 प्रणाली इस्तेमाल होती। मैं चीज़ों को पहले देखता, मतलब अंडरस्टैंड करता। वही मैथमेटिक्स की फंडामेंटल वही कि पहले देखना, समझना, अंडरस्टैंडिंग करना। पहले देखना, सीन ऑब्जर्व करना, फिर अंडरस्टैंडिंग करना, फिर एनालाइज करना, पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना, देन इंटरप्रिटेट करना, निष्कर्ष निकालना। जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्याओं को कैसे सॉल्व करेंगे, यही चीज़। क्या ये यूनिवर्सल है? यूनिवर्सल इसकी वही है। यूनिवर्सल सर्कमस्टेंस क्या है कि आप प्रॉब्लम्स के लिए एक इक्वेशन या फॉर्मूला, एक वे लिख दो। वो वे क्या है? स्ट्रेटेजिकल एक्ट। स्ट्रेटेजिकल एक्ट क्या है? जब आप एक स्ट्रेटेजिकल एक्ट लोगे लॉन्ग टर्मली, देन आपको अमेजिंग रिटर्न्स मिलेंगे। अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट है क्या? वही तो है कि रिटर्न्स कब मिलेंगे? जब आप स्ट्रेटेजिकल एक्ट करोगे लॉन्ग टर्म क्यों? क्योंकि हर चीज़ के लिए एक फैक्टर लगता है, किसी भी चीज़ के लिए एक फैक्टर लगता है। वो फैक्टर क्या? आसपास की सिचुएशन, आसपास का सर्कमस्टेंस, और वो सर्कमस्टेंस टाइम लेता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, ये सारी चीज़ें लगती है। और स्ट्रेटेजिकल एक्ट क्या है? आपका बियॉन्ड। आप अगर जब तक एब्स्ट्रैक्ट नहीं निकालोगे तब तक आप अपनी स्टेट चेंज नहीं कर सकते। यदि स्टेट चेंज नहीं कर सकते, दैट मीन क्या है? गैम्बलिंग है पूरी अपने आप में, ये गैम्बलिंग है। गैम्बलिंग मतलब क्या? एक बियॉन्ड आइडिया, ठीक है। बियॉन्ड आइडिया आपको, जब तक आपके पास बैकअप आइडिया नहीं है तब तक आपके पास अपॉर्चुनिटी का कोई फ़ायदा नहीं है। अपॉर्चुनिटी का लाभ तभी है जब आपके पास बैकअप आइडिया है। बिकॉज बैकअप आइडिया क्यों चाहिए आपको? अगर आपके पास बैकअप आइडिया नहीं है, आपके पास इन्वेस्टमेंट आ गई, तो इन्वेस्टमेंट तुरंत खर्च हो सकती है या कहीं भी खर्च हो सकता है। आप उसका दुरुपयोग कर सकते हो। क्यों? किसी फ़ायदे के लिए। यदि आपके पास बैकअप आइडिया उसको यूटिलाइज़ करना आता है, तो इन्वेस्टमेंट आने के बाद आप उसको तुरंत अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि मनी किसी के पास ठहरता नहीं है, जब आता है तो तुरंत चले जाता है। ये सिस्टम हमेशा रहता है। क्यों? उसको रूल आउट है कि वो ठहरेगा नहीं, बट वो एसेट्स की फॉर्म में ठहर सकता है, आने वाले समय की फॉर्म में बढ़कर मिल सकता है अगर हमने सही जगह लगाया। क्योंकि जब पैसा आता है तो अपने संग कई सारे मानवीय कारक लाता है। हमें लालच आता है, हमें कई चीज़ें आती है, तो बेहतर क्या, उसको तरीके से पहले ही सोच के रखो पैसा आएगा। जैसे मान लो मैंने कोई प्लॉट देखा, तो मैंने पहले ही उसकी कहीं से वो उठा लिया, क्या बोलते हैं, बयाना। उससे क्या हो गया, मैंने तुरंत उसको वहाँ से वो खरीद लिया। अगर मैं उसको बीच में रोक कर पैसा डालता तो क्या होता, बीच में से मैं कुछ खा लेता या खर्चा कर देता या कहीं और इन्वेस्ट कर देता। क्योंकि दिमाग बदलता रहता है, बार बार दिमाग चेंज होता है। क्या ये दिमाग चेंज होना सही है? नहीं। इसलिए 4th चीज़ यहाँ पे है गैम्बलिंग बियॉन्ड आइडिया। और दिमाग चेंज होता है, तो दिमाग चेंज क्या हो रहा है? गैम्बलिंग क्या दिखा रही है? लालच दिखा रही है, लालच बियॉन्ड आइडिया। और बियॉन्ड आइडिया की संग क्या चाहिए? मैनेजमेंट। साथ में मैनेजमेंट मतलब तुरंत पैसे को यूटिलाइज़ करो, देखो 4 चीज़ें चाहिए इसमें, मैंने 4 कही ना, 4 बेसिक्स। तो 4 बेसिक्स क्या है? फर्स्ट है मनी क्या चाहती है? एक आइडिया, सोच, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, एक स्ट्रैटेजिकल वो। मनी क्या चाहती है? ओरिएंटेशन, ठीक है। मनी क्या चाहती है? ओरिएंटेशन के बाद अब देखो मैं कई सारी चीज़ें की, ये आसानी पड़ रही है मेरे लिए, क्लियरेंस कर रहा हूँ ना, मैं और तरीके से भी बता सकता था। वैसे मैंने पहले बता रखी है ना, ओरिएंटेशन, ऑपरेटिंग, ठीक है, अपने आप को चलाना चाहती है। अगर ऑपरेटिंग नहीं है तो मनी अपने आप में क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और तीसरी चीज़ क्या है? मैनेजमेंट। या मनी ये 4 चीज़ें चाहती है। मनी बियॉन्ड आइडिया, बैकअप आइडिया चाहती है, पहले से बैकअप चाहिए उसको। देन वो यूनिवर्सल कैसे? हर चीज़ के लिए एक आइडिया चाहिए आपको, एब्स्ट्रैक्ट चाहिए,
तभी आप कुछ कर सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट कहाँ से मिलेगा? सीधी सी बात है, जिस भी सर्कमस्टेंस पे हो, जिस भी माया में हो, उधर से देखो क्या रास्ता है, वो मोह जान लोगे। अगर किसी व्यक्ति सम्मान लायक है, वो सम्मान क्यों है? तो व्यक्ति में झाँको, उस व्यक्ति में गुण क्या है। वो अगर कोई व्यक्ति अमीर है तो उसे घृणा नहीं करनी चाहिए, बल्कि देखो कि वो अमीर है क्यों। मान लो एलोन मस्क अमीर है, तो मैं यूँ को थोड़ी ना कहूँ वो अमीर है यार, क्यों अमीर है, मैं क्यों नहीं अमीर हूँ। नहीं, मैं देखूँ एलोन मस्क में ऐसे क्या गुण हैं जो अमीर है, क्यों, वाई क्यों देखूँगा ये चीज़? क्यों? मुझे पता है वो व्यक्ति अमीर है, अमीर व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति अमीर है। तो व्यक्ति तो मैं भी हो सकता हूँ, तो क्या है ये? वे मैंने देखा जाना किस में से? जो मेरे पास सर्कमस्टेंस था, जो मुझे दिख रहा था, उसी में से देख लिया। और देख कर क्या है, लॉजिक से एब्स्ट्रैक्ट क्रिएट कर लिया, कुछ नया क्रिएट कर लिया। क्या है ये? प्लेटफॉर्म। गैम्बलिंग क्या है? एक प्लेटफॉर्म, ठीक है। प्लेटफॉर्म सर्कमस्टेंस है एक तरीके का, ठीक है भाई। मनी को क्या चाहिए? आइडिया चाहिए, ओरिएंटेशन चाहिए। ओरिएंटेशन मतलब दिखाना अपने आप को, ऑपरेटिंग चाहिए, ऑपरेट कराना, वरना डिस्ट्रॉय हो जाएगी अपने आप में। क्यों? यदि मनी को रोक लिया, ठहरा दिया, तो कहीं ना कहीं वेस्ट होएगी। क्यों? उसे दिखना, ओरिएंटेड होना, वो कहीं ना कहीं ओरिएंटेड हो जाएगी। मान लो तुम्हें नदी बहानी थी एक जगह, ठीक है। यदि तुमने बहाने का रास्ता पहले ही नहीं बना के रखा, तो नदी का पानी गांव में भी चले जाएगा। ये क्या हो गया? फैलाव हो गया। क्यों? नदी चाहती थी ओरिएंटेड, मुझे अपने आप को ओरिएंटेड करना, दिखाना है, मुझे अपने आप को बहना है, मुझे बहना मतलब कि मुझे फ्लो होना है, फ्लो। अब तुमने वाटर को फ्लो होने के लिए पाथवे ही नहीं दिया, तो वाटर कहाँ चला जाएगा? तुमने बांध ही नहीं बनाए और नदी से उपेक्षा करी कि वो सीधी जाए। सीधी क्यों जाएगी? वो गाँव में पानी बढ़ेगा, अपनी सीमा उल्लंघेगी बाढ़ आने के टाइम पे। क्यों? क्योंकि नदी बहना चाहती है, अपने आप को दिखाना चाहती है। नदी क्या है? मनी आपको ओरिएंटेट करना चाहती है। तो ओरिएंटेट, यदि तुमने उसे ऑपरेटिंग नहीं करी, उसे सही रास्ता नहीं दिया, उसे मैनेज नहीं करा, तो मनी क्या हो जाएगी? फैल जाएगी, मनी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। और यदि मनी डिस्ट्रीब्यूट होगी, दैट मीन मनी डिस्ट्रॉय होगी, आपके हाथों से बाहर निकल गई, नदी आपके हाथों से बाहर निकल गई। दिस इज द पोर्ट एक्यूमुलेशन। कि पानी अगर हल्का से भी छेद रहेगा तो पानी बह जाएगा। मुझे बहने वाली चीज़ नहीं चाहिए, छोटी सी छोटी बारीकी में एक्यूमुलेट करना है। दिस इज द पोर्ट एक्यूमुलेशन, ठीक है। तो मनी चार चीज़ें लाती है। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया का मतलब मुझे बांध बना के दो, मुझे रास्ता बना के दो, मुझे ब्रिज बना के दो, और मुझसे गांव की स्टेट या शहर की जो बिल्डिंग्स है उनको ऊंचाई पे रखो, ताकि मेरे बाढ़ आने के टाइम पे मैं उनको हानि ना पहुंचा सकूँ, ठीक है। मुझे ज़मीन के नीचे रख के रखो। तो ये बियॉन्ड आइडिया हो गया। ओरिएंटेशन क्या हो गया भाई? कि नदी चाहती बहना, तो उसे बहने के लिए रास्ता दो। रास्ता क्या हो गया? ऑपरेटिंग करना, उसे चलने के लिए रास्ता दो। तो चलने के लिए रास्ता दोगे, निकलने का रास्ता दोगे, ठीक है। मैनेजमेंट क्या भाई? उसको जाके कहीं ना कहीं मिलना है, तो समुंदर तक का रास्ता दो, तभी। वरना मैं क्या करूँगी? फैलाव कर दूँगी। फैलाव का मतलब डिस्ट्रॉय कर दूँगी, सब चीज़ों को तबाह कर दूँगी। तो यही चीज़, बैंकरप्ट होते कैसे? स्कैमर्स ऐसे तो होते हैं। वो क्या करते हैं? ये चारों प्रक्रिया समय मांगती है, समय उन पर होता नहीं। चीज़ों को जल्दी ग्रो कर जा रहे हैं, ग्रो कर रहे। तो दैट मीन क्या होगा? मनी सुपर फॉर्म में ओरिएंटेड होएगी। जब सुपर फॉर्म में ओरिएंटेड होएगी, दैट मीन ऑपरेटिंग और मैनेजमेंट का टाइम ही नहीं है। आइडिया इतना एडवांस हो गया। जब आइडिया एडवांस हो जाएगा, तो आइडिया डायरेक्टली वो होता है ओरिएंटेड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल। जितना बढ़िया आइडिया होगा, तुरंत वो ओरिएंटेड उतनी जल्दी करेगा। तो उसके लिए क्या चाहिए? ऑपरेटिंग और मैनेजमेंट। आपको चलाना और व्यवस्थित करना दोनों आना चाहिए। यदि नहीं है तो क्या होगा? डिस्ट्रॉय होएगी, ठीक है। आपको आइडिया जितना बेटर होगा मतलब जितना इंक्रीजेबल होगा, उतना ओरिएंटेशन ज़्यादा होगा। ओरिएंटेशन क्या करेगा? फैलाव मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। और डिस्ट्रीब्यूशन क्या करेगा? डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रक्शन करेगा, ठीक है। ये भी खत्म हो गया, चौथा भी। अब पांचवा प्रश्न जो अंतिम है इस चीज़ में, पांचवा है
टाइम को कैसे यूटिलाइज और प्रोडक्टिव बनाएं। दुनिया अमीरों को देखकर कहती है कि अमीर सब्जी बेचकर अमीर बनता है, पर कैसे? क्योंकि गरीब तब भी अमीर नहीं बन पाता। क्यों? देखो, सबके आंसर मैंने दे दिया, बस मैं और क्लियर कर रहा हूँ। हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक वर्ल्ड है, हर एक क्वेश्चन अपने आप में वही चीज़ें दोहरा रहा है जो चीज़ मैंने लिख रखी है। बस ये क्लियरिटी बनी जा रही है दिमाग में कि प्रश्न चाहता क्या है। अपने आप में एक सर्कमस्टेंस बन रखा है। मैंने कहा टाइम को कैसे यूटिलाइज और प्रोडक्टिव बनाए। अभी तक मैं जितनी रासलीला गा चुका हूँ उसमें यही चीज़ बताई गई है। बस अब यहाँ पे दो चीज़ें और आएगी जो मेन वो होती है। दुनिया अमीर को देख कर कहती है कि अमीर सब्जी बेचकर अमीर बनता है, ये भी मैं एक्सप्रेस कर चुका। पर कैसे भी एक्सप्रेस कर चुका। क्योंकि गरीब तब भी अमीर नहीं बन पाता। क्यों नहीं बन पाता ये भी एक्सप्रेस कर चुका। पर अब भी इस्तेमाल आता है, क्यों नहीं बन पाता। क्यों नहीं का मतलब क्या है? दो कारण होंगे उसमें, दो एबिलिटी होगी। वो एबिलिटी नहीं मैंने कही लगन और परिवर्तन। लोगों में लगन तो होती है काम करने की, पर उस लगन को कभी स्टार्ट नहीं कर पाते। धंधा खोलने की वो तो होती है, पर रिस्क लेने की क्षमता ही नहीं होती, कैपेबिलिटी। तो क्या होगा? जैसे मान के चलो मुझे रिक्शा खरीदनी है, मैं डर रहा हूँ कि भाई मेरे पे 10,000 रुपये रखे हैं और मुझे सेफ गेम खेलना है। और क्या बोलते हैं, मेरे पे 10,000 रुपये कैश रखे हैं, मात्र टनाटन कैश, और 20-25 हज़ार रुपये अलग से रखे हैं। तो अगर मुझे कहने को मैं 2 मिनट में खरीद सकता हूँ, बट मैं क्यों नहीं खरीदता? क्योंकि मैं अपने पैसे को यूटिलाइज़ करना चाहता हूँ सही से। मैं ओरिएंटेट करना चाहता हूँ तरीके से। मुझे पता है अगर मैं तुरंत लगा दिया तो हो सकता है पूरा लॉस कर जाऊँ, फिर तो मेरे पे नहीं है भाई। पैसा लिमिटेड है, सही जगह से सही जगह पे इस्तेमाल करना है तरीके से। तो पहले मैं पूरी प्लानिंग करूँगा, ब्रेन में मैपिंग करूँगा, स्केलिंग बनाऊँगा, कितना मुझे एक्सपेंड करना है, कितना मेरा खर्चा आएगा, कितना पूरा डेटा एनालाइज करूँगा, ऑर्गेनाइज करूँगा, देन उसे इन्वेस्ट करूँगा। तो ये होना चाहिए प्रोसेस, हर किसी में होना चाहिए। एंटरप्रेन्योर करता है कि भाई जितना उस पर पैसा है वो नहीं लॉस हो जाए। तो उसके लिए पहले टेक्निक स्ट्रेटेजी अच्छे से बिल्ड करता है, देन एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। और फिर क्या रखता है? पेशेंस। टाइम को कैसे यूटिलाइज और प्रोडक्टिव करना है, पहली चीज़ तो ये, टाइम को कैसे यूटिलाइज और प्रोडक्टिव करना है। जब कोई प्रोडक्ट तुम बेच रहे होगे ना, या किसी भी चीज़ को तुम मार्केट में जाके जब बैठोगे तो अपने आप ही प्रोडक्टिव बन जाओगे। वाई? जब लोग आप पर प्रेशर डालेंगे, टेंशन डालेंगे, तो टाइम आपका प्रोडक्टिव होगा। आप घर में बैठे बैठे कह रहे हो कि मेरा टाइम प्रोडक्टिव नहीं हो रहा, मैं अपने टाइम का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। क्यों? आपको फ्रीली स्टेट में बैठे हो, आप बेरोज़गार हो। बेरोज़गार आप आदमी नल्ला होता है, जैसे मैं, ठीक है। बट जब आप बाज़ार में बैठे हो, मार्केट में बैठे हो, तो ऑटोमेटिकली आपका प्रेशर होगा, मुझे माल बेचना है। तो क्या है? दिस इज़ योर प्रोडक्टिवनेस। क्या अब आपका टाइम यूज़फुल हो रहा है? आप बाज़ार में बैठे हो, मार्केट में बैठे हो, और आप सोच रहे हो मेरा माल बिके। अगर आप बैठे ही हो तो बैठने पे तो बिक रहा है, बिकॉज आप सही जगह पे सही टाइम पे हो। बस दिस इज़ योर प्रोडक्टिवनेस। बट इफ़ एल्स स्टेटमेंट लगा रहा हूँ मैं सीधा वाइल लूप की। तो वाइल लूप की स्टेटमेंट्स क्या कहती है? तो वाइल लूप की स्टेटमेंट कहती है कि जब कोई फंक्शन ऑपरेटिंग कर रहा है एक डायनेमिक चीज़ों में, तो डायनेमिक चीज़ें क्या होती है? जो बदल रही है। बदलने का मतलब क्या है? लूप जनरेट हो रहे हैं। लूप जनरेट कैसे होते हैं? कोई सिस्टमेटिक काउंट मैंने डाला कि क्वांट 1 2 3 एंड दैट विल बी एरे सॉर्टेड। तो कैसे कंटिन्यू होगा? नॉर्मली कैसे होगा? हम जब जावा की प्रोग्रामिंग में वर्क करते हैं, जावा की प्रोग्रामिंग कैसे वर्क करती है? एक फंक्शन कैसे ऑपरेटिंग करेगा, किस सिस्टमेटिक एरेस में कॉन्सर्ट होगा, वो एरे क्या है, उसकी डेटा स्ट्रक्चर है, वो डेटा स्ट्रक्चर किस एल्गोरिथम पे बेस्ड पे चलेगा। हो सकता है कॉम्प्लेक्स हो गया हो मेरे माइंड के लिए भी, बट मैं इसको बता रहा हूँ प्रोडक्टिवनेस जगह के हिसाब से। स्ट्रक्चर कैसे यूटिलाइज होगा? जब राइट एल्गोरिथम किस चीज़ को डिफाइन करती है? टाइम एंड अवेलेबिलिटी को। टाइम एंड अवेलेबिलिटी दैट मीन हम इकोनॉमिक्स में जान सकते हैं। इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं? टाइम एंड अवेलेबिलिटी मतलब टाइम एंड वैल्यू, अवेलेबिलिटी और टाइम एंड वैल्यू एंड अवेलेबिलिटी, दैट इज द थ्री सर्कमस्टेंसेस। इकोनॉमिक में समय के हिसाब से अवेलेबिलिटी बढ़ती घटती है, समय के हिसाब से वैल्यू बढ़ती घटती है, बट दोनों डायनामिकली बढ़ते हैं। मतलब कि डायनामिकली का मतलब है यदि वैल्यू बढ़ी तो अवेलेबिलिटी घटेगी, अवेलेबिलिटी बढ़ी तो वैल्यू घटेगी। तो किस में बढ़ते हैं? टाइम के बेस पर बढ़ते घटते हैं। क्या है? डायनामिकली। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। दिस इज द कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। हाँ,
प्रोडक्टिव कैसा बना है? जगह के हिसाब से लूपिंग फॉर्मूला चलेगा यहाँ पे वाइल लूप का। दुनिया अमीर को देखकर कहती है कि अमीर सब्जी बेचकर अमीर बन गया। वाह, ये सब्जी बेचना क्या है? एक तरीके से नीचा काम, छोटा काम, बट वो बना क्यों? क्योंकि वो मार्केट में बैठा है, उसे पता है आज मैं इस मार्केट में, किसी और मार्केट में। परिवर्तन, फर्स्ट स्टेप परिवर्तन। कभी भी लोग कहते हैं, जैसे मेरे माँ बाप मुझे कहते हैं कि भाई तू मैकेनिक का काम सीख ले, तो मैकेनिक में, मुझे अपनी ज़िंदगी मैकेनिक में नहीं बितानी। हाँ, मैं मैकेनिक का काम सीखूँगा पर एक टाइम ऑफ पीरियड तक। जैसे ही मुझे पैसा कमा लिया, जैसे मैंने सब्जी बेचने की सोची, जैसे ही मैंने सब्जी से पैसा कमा लिया, मैं स्टॉक्स में लगाऊंगा पैसा, देन क्रिएट बिना मनी क्रिएट कर लूँगा। क्यों? मुझे सिर्फ टाइम चाहिए, मुझे पता है मेरी वैल्यू और अवेलेबिलिटी ऑटोमेटिकली डायनामिकली है। जब मेरी टाइम और अवेलेबिलिटी ऑटोमेटिकली डायनामिकली है, टाइम के बेसिस पर ग्राफ बन रहा है। ये ग्राफिंग वो है, ये ग्राफिंग रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिंग रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन डायनामिकली, ठीक है। डायनामिकली मतलब चलती हुई कंजर्वेशन लॉ के बेस पर, ठीक है। चलती हुई कंजर्वेशन लॉ, कंजर्वेशन, ठीक है। क्या है? इफ वैल्यू इंक्रीज अवेलेबिलिटी डिक्रीज, एल्स अवेलेबिलिटी इंक्रीज वैल्यू डिक्रीज, ठीक है। क्या है? वेयर ए स्टेट में विल बी अवेलेबिलिटी और बी स्टेट में विल बी वैल्यू, ठीक है। क्या सिस्टम दे रही है? डेल्टा टी डायनेमिकली दे रही है, ठीक है। ये है डायनेमिकली रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इफ़ और एल्स के स्टेटमेंट में मैंने डायरेक्ट लिख दिया। मैथमेटिक्स है भाई, ऐसे थोड़ी ना। हाँ, तो टाइम को कैसे यूटिलाइज और प्रोडक्टिव बनाए? सीधी बात है, मार्केट में घुस जाओ, मार्केट में जाके बैठ जाओ, अपने आप टाइम प्रोडक्टिव हो जाएगा। जगह स्थान में निर्भर करते हैं। दुनिया अमीर का देखकर कहती है कि अमीर सब्जी बेच के बन गया। क्यों बन गया? बस सीधी बात है कि वो अपना सही जगह पे सही टाइम दे रहा है और अपने आप को चेंज कर रहा है ऑटोमेटिकली। जैसे एक्यूमुलेट कर जा रहा है, तो वो अब यूँ नहीं कि पूरी ज़िंदगी में ही बिता रहा है, चेंज कर रहा है। लोग चेंज करने से डरते हैं बिकॉज उन्हें रिस्क लेने से डर लगता है। यही चीज़ है। मेरे पे पैसा बतेरा पड़ा हुआ है, बतेरा। मैं चाहूँ कहीं से भी अगर मुझे कहीं 1 लाख लगाने हैं और मेरे को पता चल रहा है कि 1 लाख लगाने से मेरे को फ़ायदा होगा ही 100% का, मैं अगले दिन ही 1 लाख ले आऊँगा। यदि मुझे 1.5 लाख लगाने तो 1.5 लाख ले आऊँगा, क्यों? मेरी पहुँच बहुत ऊपर तक है। क्यों? मैं सिस्टमेटिकली चलता हूँ। मुझे पता है कहाँ पैसा रिकवर करके कहाँ पैसा जोड़ के रखना है, ये मैं रखता हूँ। मेरे खर्चे बहुत कम है, जब भी तो मैं कहता हूँ मुझे मैक्सिमम टू मैक्सिमम पैसा 4,000 रुपये चाहिए, उससे ऊपर की जो कमाई होगी वो अलग से जोड़ लूँगा। मैं बनिया हूँ, डरता हूँ पैसा लगाने से कि गलत जगह लॉस ना कर दूँ, और कंजूस हूँ पैसा खर्च करने से। दोनों चीज़ें मुझे अमीर बनाती है। जो मेरा मनी इन्वेस्ट करके रखती है, मेरी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4,000 रुपये। कैसे? 1,500 रुपये अपने खान पीन के जो भी है महीने भर का खर्चा, और 1,500 रुपये इन्वेस्टमेंट के लिए, 1,000 रुपये सेविंग के लिए। यदि मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूँ तो मैं अपना खाना छोड़ दूँगा, क्योंकि मुझे खाना मेरा पेट नहीं भरेगा, इन्वेस्टमेंट मेरी पेट भरेगा। इन्वेस्टमेंट मैं जानता हूँ, इन्वेस्टमेंट आज मैं भूखा रह लूँगा, इन्वेस्टमेंट मुझे आने वाले 2 दिन में भूखा नहीं रखेगा। और अगर आज मैं अपना पेट भर लूँगा तो आने वाले 10 साल तक मैं अपना पेट ही भरता रहूँगा। ये नहीं करना मुझे। पेट भरना है तो पूरी ज़िंदगी भर का भरना है आज की इन्वेस्टमेंट से। इसलिए मैं जब काम कर रहा था तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिव वगैरह, क्योंकि स्टेट के बेसिस पर था प्रोडक्टिवनेस। यहाँ पे भी एक सिंपल फार्मूला लग रहा है, टाइम एंड अवेलेबिलिटी। टाइम डिपेंड करता है स्टेट के बेस पर, आप किस स्टेट में हो वहाँ पे अवेलेबिलिटी और वैल्यू आपकी बढ़ती घटती जगह के हिसाब से बदलेगी, ठीक है। ये क्या है? सर्कमस्टेंसेस पे लग रही है इफ और एल्स की स्टेटमेंट। इफ और एल्स की स्टेटमेंट प्रोग्राम में लग रही है, और टाइम क्या है? अपने आप में एक डायनामिक है, जो कि उसका फंक्शन है जो ऑपरेट हो रहा है। लॉजिकल डायमेंशन है, मतलब लैंग्वेज क्या है? सर्कमस्टेंस, जिस पर टाइम और अवेलेबिलिटी लग रही है। और टाइम क्या है? एल्गोरिदम।
ठीक है। लैंग्वेज मतलब प्रोग्रामिंग और एल्गोरिथम आपस में एक जैसी होती है, बट दोनों अलग अलग होती है, क्योंकि एक होती है टीएसए में और एक होती है लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग डीएबीएमएस में भी काम करती है, जहाँ हम सिस्टमेटिक वेब ऑपरेट करते हैं दिखाने के लिए। और डीएसए अपने आप में मौलिक स्ट्रक्चर होता है जो कि यूटिलाइज करता है किसी भी चीज़ को। यूटिलाइज मतलब कि चीज़ों को सही तरीके से चलाना, स्टेप बाय स्टेप। दिस इज़ द एल्गोरिथम। डेटा स्ट्रक्चर क्या है उसकी? क्वांटल मतलब कि उसमें क्या मेमोरी स्टोर कर रहे हैं, किस तरीके का डेटा स्टोर कर रहे हैं, वो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चराइज्ड है। दुनिया अमीर को देखकर कहती है कि अमीर को सब्जी बेचकर अमीर बना, ठीक है। लगन और गरीब परिवर्तन, ठीक है। लगन क्या हो गया? उसका रिस्क टेकिंग। और परिवर्तन क्या हो गया? फिर वो चेंज करता है अपने आप को, बार बार चेंज करता है। लगन और परिवर्तन सबसे ज़्यादा निर्भर करते हैं। क्योंकि लगन और परिवर्तन इसलिए निर्भर करते हैं, लगन मतलब कि चीज़ पर लगे रहना, अपने आप को एक्यूमुलेट करना, और परिवर्तन मतलब कि डिफ्रेंसेशन। वही चीज़ बात कैलकुलस की, रियल एनालिसिस की, इंटीग्रेशन एंड डिफ्रेंसेशन मतलब कि एक्यूमुलेट करना, लगन से लगे रहना, और अपने आप को परिवर्तन करना मतलब कि डिफ्रेंशिएट करना। एक्यूमुलेशन एंड डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएट करना, ठीक है। दिस इज योर इक्वेशंस।